है तो वासना छोड़नी नहीं पड़ती, वासना का उठना ही असंभव हो जाता है। और जिस वासना को छोड़ना पड़े वो छूटेगी नहीं, क्योंकि वासना को छोड़ने की कोशिश में भी आप और किसी वासना का सहारा लेंगे। जब भी आप एक वासना को छोड़ेंगे तो दूसरी वासना के सहारे छोड़ेंगे, तो एक छूट जाएगी और दूसरी पकड़ जाएगी, और तब इलाज बीमारियों से भी ज्यादा बदतर सिद्ध होते हैं। क्योंकि एक बीमारी हटती नहीं कि जिसे हमने औषधि समझी थी वो बीमारी हो जाती और वो हमें पकड़ लेती। इसलिए संसार को छोड़कर भागने वाला जो सन्यासी है उसका सन्यास भी एक रोग है, होगा ही, क्योंकि उसके सन्यास में समग्रता नहीं है, वो भी एक खंड है। तोड़ के, बचा के, जबरदस्ती आसपास दीवारें खड़ी करके वो सन्यास को बचा रहा है, और जिस सन्यास को बचाना पड़ता हो वो मुक्ति नहीं ला सकता। और जिस सन्यास को किसी चीज के विपरीत खड़ा हो वो अपने विपरीत से जुड़ा रहता है, वो विपरीत का ही हिस्सा होता है, उसका प्राण अपने विपरीत में ही होता है। संसार के विपरीत जो सन्यास होगा वो सन्यास नाम मात्र को होगा, वो एक नए ढंग का संसार होगा। शक्ल बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी, लेकिन मूल रोग अपनी जगह होगा। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन अपना चिकित्सा, अपनी मानसिक चिकित्सा करवा रहा था। वर्षों के बाद उसके एक मित्र ने पूछा कि अब तो चिकित्सा मालूम होता है पूरी हो गई, क्योंकि तुम चिकित्सक की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते, क्या लाभ हुआ तुम्हें? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी बीमारी ये थी कि मैं हर छोटी छोटी चीज से भयभीत हो जाता हूं। ऐसा भी नहीं कि कुछ हो रहा हो तब भयभीत होता हूं, होने की आशंका से, हो ना जाए इस कल्पना से भी भयभीत हो जाता हूं। उदाहरण के लिए मेरी हालत ऐसी